दोस्तों। जो ना मार्केट के अंदर जैसे कल गिरावट आई है, तो काफ़ी लोगों की इंक्वायरी थी कि ये क्या हुआ, अब क्या होगा, मार्केट उठेगी ना उठेगी, माइक्रोसॉफ्ट पर साइबर अटैक हुआ है, क्या हुआ है। तो मैं बता दूं, मार्केट कोई फर्स्ट टाइम नहीं गिर रही है, मार्केट पहले भी गिरती रही है। जब मार्केट अपने बिल्कुल हाई लेवल के पास थी, तो वहाँ से एक करेक्शन, एक गिरावट तो बहुत ज़रूरी थी, जो आई भी है। अब मैं बताता हूँ क्या होगा अगले देखो 5 दिन तक, यानी सोमवार से शुक्रवार तक ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, एक तो रिजल्ट है, सोमवार को जैसे इफेक्ट करेंगे आपके मेन निफ्टी के अंदर जो स्टॉक हैं, रिलायंस और HDFC। अब रिलायंस का ADR अमेरिका में काफ़ी गिरा हुआ है, यहाँ भी जो पैनिक दिखा सकता है, थोड़ा डाउन टाउन मंडे को भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद एक हमारा ऊपर बजट भी है 23 तारीख को, तो वो भी एक हमारे डर बना हुआ है कि इस बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बाद मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो ये पूरा वीक ही बड़े इवेंट का है, इसमें मार्केट का ट्रेंड क्या होगा क्या नहीं होगा ये थोड़ा कहना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फोकस बता देता हूँ। देखो, मंडे तो है, वो तो साइबर अटैक और रिजल्ट के ऊपर निर्भर करेगा, जो कि डाउन ट्रेंड हमें दिखा रहा है, दिखाएगा उस, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि फिर बजट के ऊपर बात मंडे को ये हमारे पास ये आ जाएगा कि मंगलवार को क्या होगा, किस सेक्टर में क्या मिलने जा रहा है, या इनकम टैक्स ITR में हमारी कोई एक्स्ट्रा छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमारी लिमिट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसके ऊपर भी फोकस मार्केट को मार्केट जैसे कि मान लिया अपनी इनकम टैक्स 7 लाख है, 7 से 10 कर दे, थोड़ी बढ़ा दे, या 2.5 लाख पुरानी जो स्लैब चला रहा है उसको 5 लाख कर दे, बढ़ा दे, तो मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेगा ऊपर से। और जो इस बजट में मुझे लग रहा है, मुझे मेरा वित्त मंत्री क्या करेगी, जो मुझे लग रहा है, मैं बार बार पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस बार फोकस खेती, सोलर एनर्जी और इंश्योरेंस सेक्टर और हाउसिंग, जो कंपनियां हाउसिंग जो करती है, हाउसिंग अफोर्डेबल, इन पर फोकस रहना की पूरी पूरी संभावना है। देखो, एग्रीकल्चर पहले कहता हूँ कि जो फर्टिलाइज सेक्टर का ये तेज़ भी हुए हैं, मैंने पहले बोला तेज़ है, इनके अंदर इफेक्ट आ सकता है। हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनियां हैं उनमें भी इफेक्ट आ सकता है, और सोलर एनर्जी की जो है उनके अंदर भी आ सकता है। और एक सेक्टर और है, शायद उस पर भी आ जाए, वो कौन से शेयर है शायद आपने नाम भी ना सुना, और मुझे भी नहीं पता कौन से शेयर का भी है, वो है सी फूड। क्योंकि जब 1 फरवरी को इस वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया था, तो सी फूड के बारे में इन्होंने बात कही थी कि वह 60,000 करोड़ या 60 से कुछ है, तो उसको हम डबल करने पर विचार कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहे हैं। तो वो हो सकता है, चलो उसको छोड़ देते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता उस पर कोई शेयर है या नहीं है। मैं तो अपने ये देख रहा था कि शायद इसमें वित्त मंत्री का फोकस हो सकता है। लेकिन जो अपना फोकस है मार्केट के अंदर, वो 5 दिन बहुत ही संभल कर काम करने के हैं। इसमें आपको, मुझे लगता है कि ये 5 दिन इंट्राडे में तो शायद आप ज़्यादा ना कमा पाओ, कमाओगे तो पूरे कमाओगे, ट्रेंड के साथ बैठोगे तो नहीं, नुकसान के ज़्यादा चांस हो सकते हैं इंट्राडे। हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़िया है। मैं बताता हूँ, चलो अपन सारे इवेंट करते हैं। सोमवार को रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट किया, मंगलवार को बजट के ऊपर इफेक्ट किया, बुधवार वीरवार को मंथली एक्सपायरी इफेक्ट किया। अब आता है हमारा फ्राइडे। फ्राइडे को हमारा ट्रेंड क्लियर होगा कि मार्केट क्या मोड़ ले रही है, हमारे समझ ले, क्योंकि सारे इवेंट ख़त्म, सब खत्म। अब मार्केट चलेगी। देखो, बजट से जो भी बजट आता है उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी 2 से 2.5%, निफ्टी 1 से 1.5% मूव करती करती, कोई भी बजट उठा कर देख लो आप, ठीक है। तो फ्राइडे से मोमेंट अप या डाउन, जो भी ट्रेंड लेगी वो हमें फ्राइडे को भी सही पता चलेगा इसका क्या है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका होगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको खरीदारी का मौका होगा। मैं कहता हूँ, जो जिनके पास होल्डिंग काफ़ी पुरानी है पहले के, उनको पैनिक आने की ज़रूरत नहीं है, या जो पुराने म्यूचुअल फंड है उनको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये डाउन ट्रेंड, ये डाउनफॉल आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसमें अपनी होल्डिंग को ख़राब मत करना, क्योंकि ज़रा डाउन नहीं है। मैं बताता हूँ निफ्टी, मेरा जो आइडिया है वो निफ्टी लास्ट से लास्ट आपको बताता हूँ, शायद ना भी आए, वो है 24,160। ये हमारा लास्ट ट्रेंड एक बार नज़र आ रहा है, किससे नीचे निफ्टी तो नहीं जानी। पहली बात, 24,400 पे अच्छी सपोर्ट है, 24,375 400 के बीच में, शायद वो तो एक बार पैनिक में ब्रेक करते, क्योंकि बड़े इवेंट है इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन 24,160 यहाँ एक काफ़ी मजबूती नज़र आ रही है, उसको ब्रेकआउट करना बड़ा मुश्किल। अगर वो करता है तो नेक्स्ट लेवल क्या है ये तो बाद में पता चलेगा कि कहाँ से गवर्नमेंट क्या बनाती है।
तो इस टाइम का आप ये लेके चल लो, केरी 24,200 के आसपास आती है, तो वहाँ भी एक बाइंग जोन है आप लोगों के लिए। लेकिन बड़े इवेंट है तो गणना नहीं है। जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसे लगाने हैं वो तो इनमें ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट उस मौके की तलाश में रहे। वो मौका बार बार, ऐसे इवेंट बहुत कम आते हैं। और उसके बाद शुक्रवार से जो मार्केट ट्रेंड लेगी वो मेरे हिसाब से एक बार फिर स्थायी कभी तेजी का ही होगा। लेकिन फिर वही है, 1-2 महीने 15 दिन में फिर डाउन, ये चलता रहता है मार्केट के अंदर। तो मार्केट से अभी वो खाट डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो इन्वेस्टर हैं वो बने रहें। जबकि मैं कहता हूँ जो जिन्होंने नई इन्वेस्ट करनी है, मैं कहता हूँ वो अपना पूरा इन्वेस्ट तो अभी भी ना करें। जो नए इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, पुरानों के पुराने जो इन्वेस्ट है वो ठीक है कि उनके बाइंग तो काफ़ी नीचे है, वो काफ़ी प्रॉफिट में है और उनको किसी प्रकार के डरने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने सोच रखे नया पैसा में 10 लाख लगाना है, तो मैं यह कहूँगा कि इस ग्राउंड अंदर जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो, जब तक 2 लाख ही लगाएं। यानी 10 लाख लगाने तो 2 लाख ही इन्वेस्ट करें, यानी करीब 20%, इससे ज़्यादा अभी नहीं। उसके बाद ट्रेंड क्लियर होने दे, फिर मैं नेक्स्ट आपको गाइड करूँगा कि यहाँ क्या करना है। ठीक है, ये सिर्फ मैं इस वीक में बता रहा था कि काफ़ी डिमांड की वीक में हम क्या करें। देखो सेक्टर मैंने बता दिया, जो बजट के अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र, सोलर एनर्जी, सी फूड, इनके ऊपर फोकस गवर्नमेंट का रहता है। और हाउसिंग अफोर्ड कंपनियां, जो भी हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर इस और इंश्योरेंस सेक्टर में भी कुछ ना कुछ घोषणा हो सकती है इस बजट में, जो मुझे लग रहा है, मेरा जो आइडिया सरकार की पॉलिसी लग रही है उसमें लग रहा है। और ये आप फोकस कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल राय हैं, ये अपना सोच समझ से काम करें। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आपने ले लिया, नहीं, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरे पर्सनल विचार है, मेरी पर्सनल सोच है। अब आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन एक बार कहता हूँ, इस मार्केट में मंदी आती है, ऐसे नहीं कि लगातार जाती है, ये आती रहती है। कोई फर्स्ट टाइम मंदी नहीं आई मार्केट में, ऐसा नहीं कि मैंने मंदी नहीं देखी, पहले वो देखी है, 2008 में भी देखी है, 12 में भी देखी है, 20 में भी कोरोना के टाइम तो आप लोगों ने देखी होगी, चलो पुरानी ना भी देखी होगी, मैंने तो 1998 की मंदी भी देखी है। ये आती रहती है, ये एक टेम्परेरी होती है। ज़रा मंदी कितना ही रिकॉर्ड लो, कोई भी मंदी 6 महीने से ज़्यादा स्टेबल नहीं रही, उसके बाद तो ये ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अब तो हमारा ज़्यादा गिरावट हमें लगती भी नहीं है। तो निफ्टी लेवल ध्यान रखिए, 24,160 लास्ट से लास्ट मुझे नज़र आ रही है। बाकी 24,400 भी मुझे, 375 में भी एक बार नहीं लगता कि इसको भी जल्दी से हम तोड़ पाएंगे। लेकिन टूट भी सकते हैं क्योंकि हमारा अमेरिका 400 डाउ जोन है, 400 डाउन है, एडीआर हमारे काफ़ी डाउन है, विप्रो काफ़ी डाउन है, वहाँ विप्रो भी निफ्टी इफेक्ट डालेगा, रिलायंस भी इफेक्ट डालेगा। HDFC से पहले बैंक तो पहले ही कमज़ोर बने हुए हैं, हालांकि HDFC ने रिजल्ट ठीक ठाक दिए हैं, तो हो सकता है निफ्टी को सपोर्ट कर भी दे। लेकिन ठीक है, आप सोच समझ कर काम करें। ज़्यादा ओवर लिमिट इस टाइम शेयर मार्केट में काम सिर्फ 5 दिन के लिए आप रुक जाओ, 4 दिन खासतौर से शुक्रवार को ट्रेंड क्लियर होने दो, फिर आप जितना मर्जी क्या पैसा लगाना है, कितना लगाना है, उसके बाद हम गाइड आपको ज़रूर करेंगे।